जब देवताओं की सभा में घमंड ने जन्म लिया, तब संहार की कथा लिखी गई। यह गाथा है सती के प्रेम की और शिव के तांडव की। यह कहानी है उस घमंड की जिसमें एक पिता अपनी ही पुत्री के प्रेम को न समझ सका, और उस विरह की जिसमें महादेव ने अपने आप को वैराग्य में डाल दिया। मैं प्रजापति हूं। शिव जैसे अघोरी को इस यज्ञ में बुलाने की जरूरत नहीं। महाराज, शिव स्वयं आदिदेव हैं। उनका अपमान देवताओं का अपमान होगा। मुझे उनका कोई भय नहीं। मेरा यज्ञ उनके बिना भी पूर्ण होगा। कैलाश पर सती ने अपने पिताजी के यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की। स्वामी, मैं पिताजी के यज्ञ में जाना चाहती हूँ, कृपया अनुमति दें। जहां अपमान मिले वहां भक्ति ले जाना अग्नि में घी डालने जैसा है सती। पर मैं उनका अपमान नहीं देख सकती, कृपया अनुमति दीजिए। शिव ने मन ही मन सती के अगले कदम का भविष्य देख लिया था। फिर भी मोह के आगे महादेव भी शांत रहे। यज्ञ शुरू हुआ। सभी देवता उपस्थित थे, पर शिव जी का आसन खाली था। दक्ष के शब्दों ने सती के हृदय को चीर दिया। देखो सब, ये है मेरी पुत्री, जिसने एक अघोरी वैरागी को पति स्वीकार किया। जिसने शिव को नहीं जाना, उसने कभी सत्य को नहीं जाना। शिव ही सत्य है। बिना किसी श्राप के, बिना किसी वचन के, सती ने अपने प्राण अग्नि को समर्पित कर दिए। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो महादेव न रोए, न चिल्लाए। उनकी आंखों में थी सिर्फ एक अग्नि, तांडव की अग्नि। दक्ष ने सत्य का अपमान किया है, अब विध्वंस होगा। उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया, एक ऐसा रूप जिसका सामना त्रिदेव भी न कर सके। वीरभद्र ने यज्ञ भूमि का विध्वंस कर दिया। सारे देवता भाग गए। यज्ञ भस्म हो गया और दक्ष शिव जी के चरणों में गिर गया। यही है उस शक्ति का प्रकोप जिसे तुमने अस्वीकार किया। अंत में शिव जी ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, किंतु इस बार बिना घमंड के। शिव जी ने सती के अंतिम स्मरण में वैराग्य धारण किया और दुनिया को एक ज्ञान दिया। प्रेम में अहंकार नहीं होता, भक्ति में अपमान सहन नहीं होता। जहां अग्नि से जन्म हो वहां भस्म होना ही भाग्य है, पर जो शिव के चरणों में झुक जाए उसे भी मुक्ति मिल ही जाती है।